कल के दमदार ट्रेडिंग सेशन के बाद तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। सुस्ती के संकेत भले एसजीएक्स निफ्टी से आ रहे हैं और दुनिया भर के बाजारों में हो छुट्टी का माहौल, लेकिन दिसंबर सीरीज की शुरुआत में रहेगा भरपूर एक्शन। ढेर सारे डेटा है जिनका करना है विश्लेषण, तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नवंबर सीरीज की तो एंडिंग जोर तो रिकॉर्ड तोड़कर हुई है। दिसंबर सीरीज साल की आखिरी, इसमें कैसा होगा और आपको कहां रखनी नजर? आज क्या फायरवर्क्स आ सकते हैं बाजार में? अनिल जी, स्टूडियो में मिस कर रहा हूं सर, कहां चले गए आप? और ये पिंक टी शर्ट कुछ इंडिकेट कर रही है, कहां है आप? बिल्कुल दीप, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। वैसे आज मैं शो जयपुर से कर रहा हूं और इंसिडेंटली आपने सही नोटिस किया कि जयपुर का जो कलर है पिंक गुलाबी, मेरी टी शर्ट का कलर भी बिल्कुल इंसिडेंटली उससे मिलता हुआ दिख रहा है और बाजार का मूड भी बहुत गुलाबी है और बहुत ग्रीन भरा है। तो आइए, अच्छा दीप, सबसे बड़ी बात ये कि जो मौसम जब आपको राजस्थान आना चाहिए, जयपुर आना चाहिए, वो ये एकदम परफेक्ट और आइडियल मौसम है। जब शाम को 15-16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, मतलब आप ठंड का भी मज़ा ले रहे हैं और ठंड भी नहीं लग रही है, आप खाने पीने का भी मज़ा ले रहे हैं और आराम से घूम फिर सकते। तो इससे बढ़िया मौसम हो नहीं सकता। जब मैं आदमी हूँ, आपको थोड़ा आई एम श्योर कि बुरा तो लग रहा होगा, थोड़ी जलन भी हो रही होगी, लेकिन मैं बता भी इसीलिए रहा हूँ कि आप ऐसा फील करें। 100% हो रही है सर, और बाजार के मूड माहौल का आप पूरा फायदा उठा रहे हैं जयपुर में। बिल्कुल, तो जयपुर का मौसम बहुत बढ़िया है, बाजार का मौसम बहुत बढ़िया है। और आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करने के लिए जो संकेत है, मैं एक बार जल्दी से आपके सामने ट्रिगर रख दूं। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की नरमी सुस्ती है, 18,625 के आसपास है। बहुत लोग समझ रहे होंगे कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी जो ऊपर है उसके क्या मायने हैं। अमेरिकी बाजार कल बंद थे, आज हाफ डे है, यानी कि 4 दिनों में, कल छुट्टी थी, आज आधा दिन करेंगे, कल परसों फिर छुट्टी है, तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 4 दिनों में आधा ट्रेडिंग सेशन खुले रहेंगे। यूटीआई म्यूचुअल फंड में पीएनबी की 15% के आसपास की हिस्सेदारी है, बेचने के मूड में है और इसके लिए सरकार से मिल चुकी है मंजूरी। आज वित्त मंत्री की बैठक है राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ, बजट से पहले कि राज्यों को क्या चाहिए वित्त मंत्री उनसे जानेंगे। जी जी बिल्कुल सर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े मिसिंग हैं सर, क्योंकि यूएस कल बंद था, आज हाफ डे के लिए खुलेगा। वहाँ पर तो पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा है, सेलिब्रेशन है, बट सेलिब्रेशन कल हमारे बाजारों में दिखा अनिल जी। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स, 43,000 के ऊपर पहली बार बैंक निफ्टी गया, नए रिकॉर्ड पर, नई रिकॉर्ड क्लोजिंग। ऑफ कोर्स सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर और निफ्टी ने भी फाइनली नए रिकॉर्ड से तो सिर्फ 125 अंक दूर है, नई रिकॉर्ड क्लोजिंग तो दे ही दी। तो जबरदस्त एक्शन सर इस बाजार का। लोग जानना चाहेंगे कि क्या निफ्टी भी ये हाई बना देगा आज? दीप, देखिए, लाइफ हाई इज जस्ट अ नंबर। वो इतिहास के लिहाज से कि आप कब 18,604 को पार करके 18,605 होते हैं, लेकिन 18,500 और 18,600 में एक इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं होता। नो डाउट सेंसेक्स लाइफ हाई बना चुका है कल ही। बैंक निफ्टी बार बार बना रहा है। कल पहली बार इतिहास में हमने बैंक निफ्टी को 43,000 के पार जाते हुए भी देखा, बंद होते हुए भी देखा। सेंसेक्स पहली बार 62,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। निफ्टी ने भी जो कल क्लोजिंग दी, वो क्लोजिंग अब तक की हाईएस्ट है। सिर्फ इंट्राडे में एक रिकॉर्ड से आप थोड़े से दूर रह गए। अब आपका जहाँ तक सवाल ये है कि क्या आज लाइफ टाइम हाई बनाएगा, आंकड़ों के लिहाज से आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर बना दिया तो वहाँ पहुँच कर रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। और वो मुश्किल होने के मेरे अपने कारण हैं, 2-3 कारण हैं। एक वो ये कि कल आपको जो एक आखिरी 1 घंटे में बड़ी तेज़ी मिली, वो एक शॉर्ट कवरिंग वाली बड़ी रैली थी, और वो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली इसलिए बनी कि विक्स आपके बहुत निचले स्तरों पर थे। ट्रेडर्स को आजकल ये लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है, आप आराम से ऑप्शन बेचें और ऑप्शन बेचकर दोनों तरफ की प्रीमियम बन जाएगी। और आप कल हम बात ही कर रहे थे, देखिए पहली बार हमने बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस में 21 करोड़ से ज़्यादा के ओपन इंटरेस्ट देखे हैं। निफ्टी में 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। सो आराम से दबा कर लोग ऑप्शन बेचकर प्रीमियम कमाना चाहते हैं, वो भी जब वॉलेटिलिटी कम हो, और वो भी जब आपको प्रीमियम बहुत कम मिलती है। देखिए, आमतौर पर ऑप्शन बायर वो ऑप्शन खरीदना चाहते हैं एक्सपायरी के आसपास, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी घट जाती है और टाइम प्रीमियम लगभग नहीं हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि ऑप्शन खरीदना ठीक है। ऐसे समय में ऑप्शन सेलर ये कोशिश करता है कि बेचो, प्रीमियम बन जाएगी, जाने वाला कहाँ है मार्केट, और प्रीमियम मिलती कम है। लेकिन कभी कभी ऐसे मूव जब बाजार देता है एक्सपायरी के दिन, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है,
वो आपने कल देखा तो काफ़ी ऑप्शन सेलर्स को वहाँ पर कल मार पड़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, स्पेशली कॉल राइटर्स को। तो ये होता है। एनीवे, सो मैं आपके सवाल का जवाब जिस तरह से दूं लाइफ टाइम हाई को लेकर, तो पहली चीज़ है कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश खरीदारी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग का सहारा खत्म हो चुका है, और शॉर्ट कवरिंग का सहारा ट्रेडर्स का खत्म हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। दूसरा एक और आंकड़ा है जो आपको थोड़ा सावधानी का संकेत देता है, और वो है पुट कॉल रेशियो। सीरीज की शुरुआत हम लोअर पुट कॉल रेशियो पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.31 है, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.38 है, और आजकल दीप इन पुट कॉल रेशियो के आसपास आने पर हम ओवरबोट हो जाते हैं। और अगर आज बड़े गैप से आप खुल जाते हैं और ऊपर और मजबूत बनते हैं, तो फिर वहाँ पर खरीदने का नहीं, बेचने का, प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। अब बेचने से मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जीरो करके भाग जाएं कि आपने तो कहा था लाइफ हाई नहीं बनेगा या बनेगा तो टिकेगा नहीं और सब मैं जीरो कर दूं, वैसा नहीं है। आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और खरीदने के लिए सही लेवल का इंतजार करना है, और नहीं तो कम से कम गैप से खुलने पर खरीदना है। तीसरी बात जिसकी वजह से मैं आपको सावधानी के संकेत दे रहा हूँ, और वो ये है कि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कल 67% थी, 67%। आज दिसंबर सीरीज की शुरुआत में हम एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 77% के आसपास कर रहे हैं, यानी कि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत हायर साइड पे है। 2 सीरीज पहले दीप यही इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हमने 13% के आसपास की थी, तब इंडेक्स 15,200 तक नीचे गया था, और तब हम ठोक कर कहते थे कि अब है क्या जो बेचेंगे आप, आपके पास बचा क्या है। लेकिन अब आपके पास बहुत कुछ है, और जब बहुत कुछ हो और शॉर्ट कवरिंग हो गई हो, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 77% पे हो, तो ऊपर के लेवल पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। सो सावधानी के संकेत है, मूड पॉजिटिव रखें, माहौल अच्छा है, मैं मंदी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अति उत्साहित होकर आप किसी भी लेवल पर एंटर न करें, क्योंकि बाजार के इंटरनल्स थोड़े से ओवरबोट साइड पर है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने तो सवाल इतने उत्साह से पूछा था कि सर लाइफ हाई बनेगा नहीं बनेगा, आपने मेरे जोश में ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। लेकिन दीप जो फैक्ट है, डेटा है, मैं तो वही पढ़ सकता हूँ, वही कह सकता हूँ। एक ही चीज़ जो सबसे बड़ी फेवर में है लाइफ टाइम हाई के पास जाने की या बनाने की, वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। बैंक निफ्टी लगातार लाइफ हाई बना रहा है, सेंसेक्स ने भी कल बना दिया, निफ्टी कुछ मार्जिन से बचा है। लोगों को लग रहा है कि आज एसजीएक्स निफ्टी 18,600 के पार तो खुलने के संकेत दे रहा है, फिर अनिल जी क्यों कह रहे हैं कि लाइफ हाई बनने में मुश्किल है। सो मैं आपको बता दूं, कल जो इंडेक्स में प्रीमियम थी निफ्टी में, वो 142 पॉइंट की थी नई सीरीज की शुरुआत में। चलिए कल मान लें कि रोल ओवर्स की वजह से प्रीमियम ज़्यादा थी, अगर आज प्रीमियम कम भी हो, 100 पॉइंट की प्रीमियम भी हो, तब भी आप 16,500 525 के आसपास खुलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो आई थिंक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, और हो सकता है अगर जोश जोश में आपको डाउ फ्यूचर सपोर्ट दे दे या अमेरिका आज तेज़ी से कूद जाए, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक बार टच करने की कोशिश करें। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है दीप, लाइफ हाई के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। आज 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है, 18,600 के आसपास निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है, फिर वापस इंतजार करेंगे। वो क्यों करना है वो भी जब वो मैं बताऊंगा, तब जब आप मुझे ग्लोबल मार्केट्स के डेटा पूछेंगे या उसका विश्लेषण पूछेंगे। ठीक है सर, तो चलिए, बट ये एक्चुअली खास बात है सर। आप हमेशा कहते भी हैं कि डर में मौका ढूंढना है, और जब बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो जाए तो वहां पर आपको समझदारी से मुनाफा भी बुक करना है। और ये इसी बात पर एक्चुअली टच करना था जो आप आज कह रहे हैं कि वैसे तो यूफोरिया है, नया हाई आ सकता है, बहुत कम डिस्टेंस है, शायद आ भी जाए, पता नहीं, बट मुनाफा बुकिंग का टाइम है। जब डर का समय था तब आप ये भी सलाह दे रहे थे कि अब आप बाजार पर रखिए नज़र, SIPs जारी रखिए, डिप्लॉय करिए पैसा, अपना बल्क अगर है तो उसका 30%, 40%, 50% डालिए मार्केट में, और वो कन्विक्शन पे ऑफ हुआ है सर। और स्पेशली कुछ खास सेक्टर्स में जहां पर आपकी नजर थी, जहां पर बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखी है। दीप अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छे रहेंगे मार्केट। अभी भी मार्केट में कोई ऐसे एकदम से खराबी होने के, यू टर्न लेने के संकेत नहीं है। देखिए हम ऑलरेडी 2 हफ्तों का, 1.5 हफ्तों का कंसोलिडेशन करने के बाद लाइफ हाई पर आ रहे हैं। ये जो मैं आज कमेंट्री आपको शुरुआती सवाल के जवाब में दे रहा हूँ, वो मैं सिर्फ आज का जोश ठंडा करने के लिए दे रहा हूँ। बाकी बाजारों में कहीं जोश की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है। इस वक्त जब लाइफ टाइम हाई पर आने के बाद सबको खरीदना है, स्पेशली एफआईज को खरीदना है, तो हमारी तीसरी महाशक्ति वाले देंगे सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहिए लेके जाइए, नीचे आएगा तो वापस हम ही खड़े हैं लेने के लिए। सो इसलिए वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला है, सिंपल है। और ये फॉर्मूला
सबको पता है। अब तो मुझे लगता है दीप 2020 के बाद किसी को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं कि बाजार की गिरावट में किस तरह से आपके खरीदने के बाद पैसा बनता है, किस तरह से पेशेंस रखने पर पैसा बनता है। और बहुत ही मैच्योर तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स इस पूरी तेजी में बने रहे हैं और हर एक गिरावट में बेचने के बजाय खरीदने का मन बनाते रहे। ये जो बदलाव है आई थिंक वो बाजारों को स्टेबल रखेगा। बाकी डे टू डे तो हमारे रोज जो डिस्कशंस हैं, रोज जो लेवल्स हैं वो अपनी जगह है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, मार्केट का मूड माहौल बहुत बढ़िया है। अगर बाजार को लाइफ हाई के आसपास आकर रुकना है तो वो आपको आज पता नहीं चलेगा, उसका पता अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे के आसपास पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, पॉजिटिव है। और दीप एक ही चीज़ है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं 18,500 पे हूँ या 18,600 पे हूँ। मेरी फीलिंग, मेरा मूड, मेरा जोश लाइफ हाई वाला है। करेक्ट। सो खाली एक ऑफिशियली 18,605 आपको चाहिए ताकि आप ये कह सकें निफ्टी ने भी नया लाइफ हाई बनाया। बाकी 18,000 के इंडेक्स में 100 पॉइंट का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। सो आप लाइफ हाई पर ही हैं, ये आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। तेजी के मूड में है, बिल्कुल रखिए। और बार बार मैं एक बात कहता हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि रट्टा मारने से कई चीज़ें याद हो जाती है, कई बार खाली ऐसे पढ़ने से नहीं याद होती। तेजी के मार्केट को, लाइफ टाइम हाई मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मैं जानता हूँ वो ये कि कितना ऊपर जाएगा वो दिमाग मत लगाओ। लाइफ हाई पे जब आप है, नीचे कहाँ तक जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वो लेवल दे देता हूँ। अब आपको परेशान तभी होना है जब निफ्टी 18,150 के नीचे बंद हो। आप 18,485 पे बंद हुए हैं, राइट? 18,150 जब तक निफ्टी इसके नीचे बंद नहीं होता है तब तक लगातार बाय ऑन डिप्स है। बैंक निफ्टी जब तक 42,300 के नीचे बंद नहीं होता है तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट करके रख लो, 18,150 42,300, 18,150 42,300, 5 बार कॉपी में लिखो, याद करो जोर जोर से बोल के, बस। तब तक आपको रनिंग करेक्शन छोटे मोटे, अब 450-75 से 150 तक आ गए तो क्या 250-300 पॉइंट का 2% का करेक्शन नहीं आना चाहिए? आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बिना इन्फॉर्मेशन के आ सकता है, बिना नोटिस दिए आ सकता है। बैंक निफ्टी आप 43,000 पे हैं, 42,300, 700 पॉइंट, 2% का करेक्शन। सो 2% का करेक्शन तो रनिंग है, कभी भी आपकी उम्मीद के विपरीत मिल सकता है, उतनी ही रिस्क है, उससे ज़्यादा नहीं है। और लाइफ हाई को एंजॉय कीजिए। जी दीप, बिल्कुल लाइफ हाई को एंजॉय करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे बाजार हो सकता है, बट ईयर एंड आ गया है, नई सीरीज है की शुरुआत है, इस साल की आखिरी सीरीज है। इस सीरीज के लिए कोई आउटलुक सर? क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, एक तो पुट कॉल रेशियो तो खैर हाई है, बट एफआईएस की पोजीशन काफी हाई है सीरीज में, लास्ट 2 सीरीज भी अच्छी रही है। क्या व्यू है सर? बहुत ही बोर सीरीज है दीप ये, मतलब कुछ खास होता ही नहीं इस सीरीज में। मतलब कैसे मैं बताता हूँ आपको। एक तो क्या है, 2 सीरीज आप बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं। अक्टूबर 900 पॉइंट बढ़ा था निफ्टी, नवंबर 750 पॉइंट बढ़ गया। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए तो अक्टूबर में 3600 पॉइंट बढ़ा, इसमें अभी 1600-1700 पॉइंट बढ़ गया। तो 2 सीरीज से आप काफ़ी बढ़ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी में है सीरीज की शुरुआत में हल्का सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 करोड़ 11 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट हैं, जबकि 1 करोड़ 9 लाख शेयर पिछली सीरीज में थे। तो हल्के से आप हायर साइड पर, रोल ओवर्स भी थोड़े हायर साइड पर हुए हैं। 82% के रोल ओवर्स हैं इस बार। बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स काफ़ी ज़्यादा है, 88% है। तो आप थोड़े से लॉन्ग साइड पर रोल ओवर ज़्यादा देख रहे हैं। अब ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो यह रोल ओवर्स जो है निफ्टी के हायर साइड पर है। आमतौर पर हायर रोल ओवर्स के बाद थोड़ा सा, और स्पेशली वो रोल ओवर्स अगर लॉन्ग साइड पर हो तो थोड़ा सा दबाव दिखाते हैं बाजार ये। अब आइए 2 आंकड़े जो सबसे काम के हैं। पहले तो रोल ओवर्स के साथ साथ नवंबर सीरीज का मैं आपको आउटलुक दे दूं, आमतौर पर नवंबर सीरीज का हाल कैसा रहता है। सो अगर सिर्फ आप 2020 जो कोविड के बाद वाला साल, कोविड वाला जो साल था, कोविड के बाद की जो तेजी बनी थी दीप, वही एक सीरीज है 2020 की नवंबर की जो काबिल तारीफ है, जब निफ्टी 7% बढ़ा था। उसके अलावा और 2014 में 4% घटा था, तो वो इलेक्शन वाला साल था, उसको छोड़ दीजिए। सो 2020 को छोड़ दें तो 2012 से लेकर 2021 तक वाली जो पिछले साल की सीरीज तक कोई खास मूव आता ही नहीं है। मुश्किल से 2% ऊपर या 2% नीचे की रेंज में बहुत ही छोटे मूव है। मतलब तो दिसंबर की सीरीज है ना, वो टाइम पास वाली मूवी है। और टाइम पास इसलिए होता है दीप कि आमतौर पर 15-20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद ज़्यादातर फंड मैनेजर्स
एफआईज वाले हों, लोकल हो, छुट्टियों पर जाने के मूड में आ जाते हैं। वो क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर वाला सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। आप भी जाना पसंद करते होंगे, आई एम श्योर। मिलता नहीं है वो अलग बात है। तो और जाने के लंबी छुट्टी में जाने के पहले 10-10 दिन अपने काम निपटाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं फंड मैनेजर्स की, नई पोजीशन लेने के बजाय पुरानी ख़त्म करो। इसलिए दिसंबर की सीरीज ठंडी रहती है। अब इस सीरीज में ठंडी रहने के साथ साथ एक और इशू है दीप, और वही है एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन का। हम 77% पे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो किसी भी लिहाज से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये ओवरबॉट है और मुझे डर लगता है। लास्ट अप्रैल वाली सीरीज थी जब आपने 74% देखा था एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, और अप्रैल वाली सीरीज में दीप फिर हम ना करीबन 222 पॉइंट गिरे थे उस समय निफ्टी पर, उस वाली सीरीज में। सो आई थिंक 220 पॉइंट गिरे थे जी। सो हायर साइड पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपके लिए अपसाइड लिमिटेड हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत गिरें, और हो सकता है सीरीज के अंत में घूम फिर के वापस फ्लैट बंद हो जाए, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है और अब अपसाइड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ये दिसंबर सीरीज की शुरुआत के जो डेटा है वो बहुत मतलब जोश बढ़ाने वाले नहीं है, ओवरबॉट साइड पर थोड़े से नजर आ रहे हैं जी दीप। तो ओवरबॉट डेफिनेटली है, आपको बाजार दिख रहा है। रिकॉर्ड रन तो हो चुकी है, बट कुछ इंडिकेटर्स हैं जो थोड़ा कॉशन भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो समझदारी में रहिए, यही अनिल जी का पॉइंट है। यूफोरिया में ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो जाइए और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, ये क्लियर व्यू बन रहा है। तो लेवल्स की बात करते हैं सर, फिर बताएं आज के लेवल्स, आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं सीरीज की शुरुआत? दीप, आज के संकेतों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं पहले तो आज के संकेत बताऊँ तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। न्यूट्रल से पॉजिटिव ही मान सकते हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव ही कर दें ज़्यादा बढ़िया है। न्यूट्रल भी क्यों रखें, जब संकेत अच्छे हैं तो पॉजिटिव रखना चाहिए। तो आज के संकेत पहले तो पॉजिटिव कर दीजिए ग्लोबल। एफआईज और डीआईज के संकेत न्यूट्रल रखें, क्योंकि कल के आंकड़ों में एक्सपायरी का एडजस्टमेंट ज़्यादा है। वायदा कारोबार के संकेत मैंने नेगेटिव से कोशिश रखें, आप चाहें तो कोशिश भी कर सकते हैं, नेगेटिव के बजाय कोशिश कर दीजिए। तो ग्लोबल को पॉजिटिव कर दीजिए, एफएनओ को कोशिश कर दीजिए। सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है, और क्यों एफएनओ कोशिश है वो मैं बता चुका हूँ। अब आइए आज के लिए सपोर्ट जोन 18,350 18,425, ये परफेक्ट जगह है एंट्री करने के लिए। अगर बाजार कमज़ोर होकर खुलता है, नीचे आता है, तो उस रेंज में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 18,250 18,325 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन है। वहाँ पर आता है तो एक बहुत हेल्दी करेक्शन पूरा करके बाजार फिर से बढ़ने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,525 18,575 पहली रेंज है, जहाँ पर जाने की हम कोशिश करेंगे। 18,600 के आसपास लाइफ हाई है, उसे पार करके टिके तो 18,675 के आसपास का अंदाज से मैं प्रॉफिट बुकिंग जोन आपको दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया रेंज निकल कर आई दीप, और ये रेंज मेरी फेवरेट है। 42,725 42,850 पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट रेंज आपको वहाँ पर दिख रहा है। इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है 42,450 42,625 तो ये ब्लाइंड बाय जोन होगा आपके लिए बैंक निफ्टी पर। हायर साइड पर 43,160 का हाई हमने कल बनाया। मैं 43,150 300 अंदाज से ऊपर की रेंज दे रहा हूँ, और 43,400 43,550 भी अंदाज से दे रहा हूँ। खाली ये कि मेरा टारगेट 43,500 के आसपास का है, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि न तो डेटा है दीप, न टेक्निकल लेवल्स हैं। अच्छा, और सीरीज की शुरुआत है तो वायदा कारोबार में हार्डली ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी में तो कॉल्स में बिल्कुल है ही नहीं। सो 43,160 नया लाइफ हाई बनाने के बाद कहाँ जाकर रुकेंगे कहना मुश्किल है। अंदाज से मेरा लेवल जो निकल कर आता है वो 43,500 का आता है। कल हम यही बात कर रहे थे कि दो बड़े लेवल के बीच में कहीं न कहीं जाकर बैंक निफ्टी रुकेगा। पिछले 2 दिनों से हम लगातार बाय कॉल दे रहे हैं। 42,900 से 43,500 की जो अपनी रेंज थी वहाँ पहुँचने की कोशिश होगी जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स, और अब अंदाज का भी लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइफ हाई पर बैठे हैं बाजार। आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या है सर? 18,484 पे हम बंद हुए। 18,450 18,402 छोटे लेवल हैं। 350 325 दो मीडियम लेवल, 300 250 325 और उसके बाद 300 और 250 माफ़ कीजिएगा बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर। हायर साइड पर 18,500 18,525 दो छोटे लेवल है। 18,575 600 दो मीडियम लेवल, पार करके निकले तो 650 तक हम जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,075 पे हम बंद हुए हैं। 43,000 42,850 दो छोटे लेवल हैं। 42,775 42,725 अच्छा सपोर्ट है। 42,625 से 42,450 की रेंज में जब आप पहुंचते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आप घुस जाते हैं, जो आपके लिए बैंक निफ्टी पर है। हायर साइड पर एक ही लेवल दिख रहा है
43,150 का जो कल के हाई के आसपास का ऊपर के लेवल मैंने अंदाज से दिया, आप नोट कर लें। 250, 300, 375, 450 वॉटेवर जी। ऊपर के लेवल्स पर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा बैक्ड सपोर्ट यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, बट इंटरेस्टिंग एक्शन आपको स्क्रीन पर बनते हुए आज भी दिख सकता है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में बना ही हुआ है। पुट कॉल रेशियो सर, बैंक निफ्टी का भी क्या संकेत दे रहा है? एफआईएस की पोजीशन तो हाई है ही। बिल्कुल, बैंक निफ्टी 1.38 डेफिनेटली हायर साइड पर है। गैप से ऊपर खुले 18,600 के आसपास आ जाए, मजबूत हो, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऊपर में आज लेना नहीं है, देना है। अब वो ऊपर का लेवल 525 होगा या 600 होगा, वो देखेंगे, वक्त बताएगा। अगर समझो डाउ फ्यूचर्स 100-150 ऊपर हो जाए, हम आराम से देंगे 18,600 पर, नहीं तो कोई बात नहीं। और गैप से नीचे खुल गए तो ऐसा कोई पैनिक भी नहीं कि सब नीचे खुल गया, आप वापस कभी ये लेवल नहीं दिखेंगे, वो भी नहीं। पॉइंट सिंपल इतना है, हायर पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है सीरीज की शुरुआत में जो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग रोलर्स जो ज़्यादा हुए, वो ये कह रहा है एक ही सिंपल फॉर्मूला रखिए, नीचे में लेना है, सही लेवल पे लेना है, और मौका देगा मार्केट, देगा तो लेना है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। जिसने लिया हुआ है, जो इतने रिस्क लेके गया है, उसको पैसा बनाने दो, सिंपल यही है। विक्स 4% और घटकर आया है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन डीप, छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 18,400, क्लोजिंग 18,250। अगर आपको इसमें बदलाव करना है अपनी पोजीशन के हिसाब से, आप कर सकते हैं, इसमें छूट है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 42,700, क्लोजिंग 42,300। बदलाव करना है, छूट है, क्लोजिंग आप चाहें तो 42,500 कर सकते हैं। इंट्राडे में किसी को लगता है मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना, आपकी मर्जी से आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं। आज स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन में आपको बदलाव करने की छूट है। उसकी दो वजह, एक नई सीरीज की शुरुआत कल जो कुछ भी तेजी बनी वो एकदम से तेजी इस वजह से बनी कि आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, इसलिए अगर आपकी पोजीशन अलग अलग लेवल पर है तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यही रहेगा 18,625। जिनको बहुत छोटा लगाना है कल के हाई पर लगा ले 18,530 पर, बाकी 18,625 सही वाला स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 43,200। न इंट्राडे में बदलाव होगा न क्लोजिंग में होगा, और करना ही करना है। फिर भी किसी को लगता नहीं मैं तो अड़ियल हूँ, इतना जल्दी नहीं काटूंगा, कट जाऊंगा लेकिन काटूंगा नहीं पोजीशन, तो फिर 43,500 रखो, वहाँ जाके कट जाना, बस सिंपल। स्ट्रिक्टली फॉलो करने ये अनिल जी की राय, स्पेशली अगर आप शॉर्ट हैं बाजार पर तो। नई पोजीशन सर 18,350, 18,425 आपके लिए शूटिंग रेंज होगा। इस रेंज में आने पर निफ्टी पर एक निशाना लगाएं, 425, 400 के आसपास शुरुआत करें, 350 पे थोड़ा और ऐड कर ले। स्टॉप लॉस 18,250 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप, दो छोटे टारगेट 18,475, 525, दो मीडियम टारगेट 575, 600, बड़ा टारगेट 650 तक आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बेचना चाहते हैं, जिनको बेचना ही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचने होता है, एक और चांस ले लीजिए बेचने का। 18,600 लाइफ हाई के आसपास 575, 600 जहां आपका मन करे वहां बेच दीजिए। मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूं और वो है 650 का। टारगेट जो बनेंगे 525, 475 के दो छोटे टारगेट, 425, 400 के मीडियम टारगेट, 350 का फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। एक चांस आप वहाँ लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एक बार, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 50 पॉइंट के रिस्क के साथ। एक बार लाइफ हाई के आसपास बेचने का मौका आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी नई पोजीशन बनाने के लिए मेरी फेवरेट जगह जो है, जो मुझे बहुत बढ़िया रेंज दिख रही है, वो है 42,725 से 42,850। इस रेंज में करनी है आपको खरीदारी। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, 42,500 का। उसकी वजह यह है दीप कि एक और बीच में लेवल आता है 42,625 के आसपास का, वहाँ भी और ऐड किया जा सकता है, इसलिए 42,500 का स्टॉप लॉस। टारगेट 42,975, 43,050 और 43,150। ये तीन टारगेट छोटे और विजिबल है, जो पुराने लाइफ हाई, कल के लाइफ हाई के अंदर अंदर के। इसके ऊपर के टारगेट अंदाज से दिए 500 तक जा सकता है, 43,500 तक, जहां आपको ठीक लगे। 225, 300, 450, जहां आपका मन करे वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने के लिए लाइफ हाई के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी में मेरे पास कोई खास जगह है नहीं जो मैं बताऊं। एक 43,500 का मेरा टारगेट है, इसलिए 43,400, 43,500 के आसपास आप चाहें तो वहाँ शॉर्ट कर लीजिए एक बार। स्टॉप लॉस 43,600 का लगा लीजिए। टारगेट जो बनेगा 43,300, 150 दो छोटे टारगेट, 43,075, 43,002 मीडियम टारगेट, 42,875, 42,775 के बड़े टारगेट के लिए। ये आपकी लिस्ट है जी। जी दीप।
ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे नए लेवल्स और नई पोजीशंस आज की। बैन में तो कोई स्टॉक होगा नहीं, पीएनबी एकमात्र था, सीरीज के खत्म होने पर ये भी बाहर आ गया है। डेटा आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा सर एफआईज का, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? नहीं, मैं एफआईज और घरेलू फंड के डेटा डिस्कस ही नहीं करूंगा। एक्सपायरी के दिन के डेटा की कोई वैल्यू है नहीं, ज़्यादा बहुत सारे एडजस्टमेंट है। हाँ, एफएनओ के जरूर करूंगा दी। पुट कॉल रेशियो और एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग की पोजीशन की हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दूं, जो 18,632 का एसजीएक्स निफ्टी देखकर बड़े कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज तो लाइफ हाई पे खुल रहे हैं, तो भाइयों आज से एसजीएक्स निफ्टी में भी नई सीरीज की शुरुआत है। 142 पॉइंट की प्रीमियम पर निफ्टी कल बंद हुआ है। प्रीमियम का एडजस्टमेंट करो, 142 पॉइंट की प्रीमियम घटकर 115, 120, 100 पॉइंट भी रह जाए तब भी आप 18,525 के आसपास खुलते हुए दिखते हैं। तो उस हिसाब से ध्यान रखें। अचानक से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एसजीएक्स निफ्टी तो इतना ऊपर दिख रहा था, हम इतना नीचे कैसे खुले। एडजस्टमेंट करिए। अब आइए जो इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट के लिहाज से दीप है 18,300, मजबूत सपोर्ट, 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। और देखिए दीप, एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, सीरीज की शुरुआत में वीकली सीरीज, ठीक है ना, पहले ही दिन 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अब होने लगा है। मतलब अब मामला है ना, थोड़ा बढ़ रहा है साइज के लिहाज से, वो दिख रहा है। 18,300 इस लिहाज से आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 18,500 कश्मकश वाला लेवल है जिसके आसपास आप बंद हुए। 18,500 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 38 लाख शेयर हैं, यानी कि बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। तो देखते हैं 18,500 के ऊपर आपको तेजी गिननी है, 18,500 के नीचे आप थोड़े सावधान हैं, ये ध्यान में रखिए। बाकी और कोई खास डेटा इतने हैं नहीं जो आपके काम के हों ज़्यादा। एक चीज़ जरूर है, 18,300, 400, 500 तीनों जगह कॉल राइटिंग होकर रखिए। सो अगर मार्केट ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आता भी है तो नीचे आपको कॉल राइटर्स का सहारा मिलेगा और वो खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के डाटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ओके, क्लियर है। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए आपके सामने। 18,500 निफ्टी पर रखिए नजर। नई सीरीज की शुरुआत है, थोड़ा ओवरबॉट बार करते हैं, बट रिकॉर्ड हाइस पर भी आपको दिख रहे हैं। खबरों के दम सर, कहाँ रहेगा आज एक्शन, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? आइए हमारी टीम के साथ भी जान लेते हैं। हमारे साथ नुपुर, अरमान और आशीष तैयार है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज फाइनेंस मिनिस्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि वो सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से आज मिलने वाले प्री बजट कंसल्टेशन को लेकर, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। IRDAI की आज बोर्ड बैठक है, जहाँ पे कल हमने बात भी की थी कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया है उस पर कुछ आ सकता है, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहने वाले। इंश्योरेंस कंपनीज भी फोकस में रहेगी। 430 स्टॉक्स ऐसे जो आज T+1 सेटलमेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। गो फैशन जो पिछले साल लिस्ट हुआ था इसी समय पे, उसका आज 1 साल का लॉक इन खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ इथॉस जहाँ पे 6 महीने का लॉक इन खत्म होगा, तो ये स्टॉक पर भी नजर रखिए। IEX जहाँ पे आज बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस जहाँ पे फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आर्ट सिस्टम्स की भी बोर्ड बैठक है डी लिस्टिंग को लेकर, और जिम लैब्स जो NSE के मेन बोर्ड पे आज लिस्ट हो जाएगी। BSE पे ये लिस्ट ऑलरेडी है, 2018 में इसे लिस्ट किया गया था। एक्सडेट के चलते महाराष्ट्र सीमलेस जहाँ पे बोनस इशू है 1:1 का। ग्लोबल से देखें तो आज US में हाफ डे रहेगा थैंक्स गिविंग के चलते, और बॉन्ड मार्केट्स पूरी तरह से आज बंद रहने वाले। चेंज इन प्राइस बैंड के चलते फिनो पेमेंट्स बैंक जहाँ पे काफ़ी मोमेंटम दिखा है स्टॉक पे, वहाँ पे जो बैंड है 20% का वो अब कम करके 10% कर दिया गया है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पे देखें तो 10% से बढ़ाकर 20% का सर्किट बैंड यहाँ पे चेंज किया गया है। न्यूज़ से PNB जहाँ पे सरकार की तरफ से UTI AMC में जो हिस्सेदारी है बैंक की 15% की, वो बेचने को मंजूरी मिल चुकी है और 2-3 चरणों में इसे किया जाएगा, तो यहाँ नजर रहने वाली है। और LIC के चेयरमैन की तरफ से बयान आते दिखा है। FY23 का गाइडेंस उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि FY23 में शेयर बेचकर करीबन 40,180 करोड़ का मुनाफा बुक करने की वो उम्मीद लेकर चल रहे, और आने वाले 2 साल में नॉन पार्क कारोबार का जो हिस्सा है वो 9% से बढ़कर 15% हो जाएगा, ऐसा उन्होंने टारगेट दिया है। ऑलराइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी आ रही है LIC की तरफ से। कल ऑफ कोर्स हम भी चेयरमैन से बात कर रहे थे, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हमें बताई भी थी।
अरमान बताएं कौन सी खबरें आपके पास? खबरों में सबसे पहले पीवीआर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम केरला में जो आईमैक्स जो लुलु मॉल है वहाँ पर ये 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का जो मल्टीप्लेक्स है वो खुलने वाले हैं। 5 दिसंबर को ये खुलेगा। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे केरल का ये सबसे बड़ा जो है ये 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स होने वाला है। ओबेरॉय रियल्टी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ओएसिस रियल्टी के साथ जो इनका चल रहा था वो 36 वेस्ट पे, उस पर कंपनी जो अधिकरण पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी ऐसा है कि वो जो 4000 करोड़ वो है, ये जो डील है ये पूरी कैश न्यूट्रल है। उस एग्रीमेंट के तहत ऐसा था कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो प्रॉफिट है वो ओएसएस रियल्टी को, ओबेरॉय रियल्टी को देना था। अब उसके चलते वो तो नहीं होगा, उसके चलते क्या होगा कि जो बची हुई यूनिट्स हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी है जो यूनिट्स की जो खरीद लेगी ओबेरॉय रियल्टी, और ये वाला जो पैसा जो ओएसएस रियल्टी को आएगा वो कंपनी जो है ओएसएस रियल्टी ओबेरॉय रियल्टी को दे देगी। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का जो बयान आता हुआ दिखा है, उन्होंने कहा है कि जो जीसीसी है उनके साथ बातचीत शुरू की है और जल्द एफटीए नेगोशिएशंस के लिए भी चर्चा शुरू की जाएगी। एबीएफआरएल पर ध्यान रखिएगा, ईटी रिपोर्ट्स में जैसे रिपोर्ट्स के चलते कंपनी अपैरल और एसेसरीज ब्रांड बेवकूफ को जो है वो खरीद सकती है, और ये जो डील है ये लगभग 100 करोड़ के आसपास की जो है ये डील हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जिसमें कंपनी की जो बेल्जियम की सब्सिडरी है ऑल कार्गो बेल्जियम, उनके साथ जो है उन्होंने एनबीजी के साथ जो है वो करार किया है, और ये जो करार किया है उसमें 75% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है, और कॉस्ट ऑफ अगर एक्विजिशन मतलब कितने में होने वाला है तो लगभग 101 करोड़ के आसपास का जो है ये डील होने वाली है। और अंत में कई सारी बड़ी डील्स हैं, जिसमें आप देखेंगे पीबी फिनटेक, जिसमें डब्ल्यूएफ एशियन स्मॉल कंपनीज ने लगभग 68 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। कीस्टोन रियल्टर्स में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने लगभग 17 लाख शेयर खरीदे हैं, और अंत में रोजल इंडिया की अगर आप बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 2 लाख शेयर्स जो है 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और हार्विन स्टेट की अगर बात करें उन्होंने लगभग 2 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। ओके, तो ये सारी खबरें। अरे अरमान, आपने उसमें एक खबर बताई, ये एबी फैशन कौन सी ब्रांड खरीदा? बेवकूफ। यस सर, यस सर। बेवकूफ कौन है? सर सर ब्रांड का नाम, ब्रांडिंग ही ऐसी है सर, ब्रांड का नाम है ये। क्या बात कर रहे हैं? सच्चे? अच्छा, उसके पैसे दे रहे हैं कि इनको मिल रहे हैं? सर दे रहे हैं सर, 100 करोड़ के आसपास सर। पक्का बराबर खबर बराबर पढ़ी है ना तुमने? हाँ, चेक नहीं तो किया है? नहीं सर, इंस्टाग्राम पे भी देखा मैंने, बहुत बार इनके ऐड भी आते रहते हैं। ओहो, कहाँ तुम इतने इंटेलेक्चुअल काम में लगे हो अरमान? देखो बेवकूफी के कितने पैसे मिल रहे हैं। वाह। लेकिन एक बात है, जिसने भी ब्रांड बनाने के बजाय नाम सोचा वो धन्य है भाई साहब। मतलब कैसे कोई सोच सकता है कि बेवकूफ़ नाम रखूंगा, लोग खरीदेंगे, ब्रांड बनेगी, और उसके बाद बिरला जी भी खरीदेंगे। गजब है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कंफर्म तो कर लूँ अरमान से कि खबर बराबर तो पढ़ी है ना? नहीं सर, 1 अप्रैल को अनाउंस अच्छा, करेंगे एक मिनट, आप तीनों यंगस्टर्स ऐसे बैठे हैं, चारों ही, इनफैक्ट मेरे अलावा चारों ही, ये बताओ, अगर बेवकूफ़ के बजाय इस ब्रांड का नाम समझदार रखा होता तो क्या इतनी महंगी बिकती? नहीं सर। अरे सर, इसके टी शर्ट पे भी बेवकूफ लिखा होता है यहाँ ये पे। ये देखो, ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारी भाई साहब। ये देख लो, 4 के 4 साफ मान रहे, समझदारी के पैसे नहीं मिलते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो आप लोग। ओके, तो बेवकूफ़ की होने वाली है डील, आप ध्यान रखिएगा इस पर। आइए ब्रोकरेज आशीष के साथ जान लेते हैं क्या कह रही है एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, बताए क्या कह रहे हैं आज के? गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक्सिस बैंक का एनालिस्ट डे हुआ तो उसके बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है 880 के आसपास की क्लोजिंग, 1030 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने व्यू को रिएटरेट किया है, किसी ने टारगेट प्राइस या रेटिंग में बदलाव नहीं किया। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 990 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी कराई दी 1100 रुपये का लक्ष्य दिया है, और मान रहे कि मैनेजमेंट असेट क्वालिटी और ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वहीं मैक्वारी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 790 रुपये के लक्ष्य के लिए। सीमेंस यहाँ पर देखिए नोमिरा कर रहे हैं कन्फ्यूज, क्योंकि रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड, पहले खरीदारी की राय थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2770 से बढ़ाकर 3008 कर दिया है, और 2817 यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे टारगेट्स हैं, टारगेट बढ़ाया भी है, लेकिन रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। ये मान रहे हैं कि आगे जाके आपको ऑर्डर इनफ्लो में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, और स्टॉक प्राइस में बड़ी तेज़ी भी आ गई है, तो इनका कंफर्ट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 3020 से बढ़ाकर 3120 रुपये कर दिया है। एबीबी इंडिया इसी सेक्टर का स्टॉक है, नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 3121 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही दिया है। HSBC सिप्ला पर देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1340 का दिया है। वहीं HDFC लाइफ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 655 के लक्ष्य के लिए। SBI लाइफ पर खरीदारी की राय देने 1755 का टारगेट दिया है। कोल इंडिया पर मैक्वायरी ने अपनी व्यू को रिआइटरेट किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 229 पर आ गया स्टॉक, 253 रुपये का लक्ष्य दिया है। KPIT टेक यहाँ पर देखिए रेनॉल्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 718 की क्लोजिंग, 930 रुपये का लक्ष्य। PVR पर बैंक ऑफ अमेरिका की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, 1822 की क्लोजिंग है, ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 2405 रुपये के टारगेट के लिए। कह रहे हैं कि Q3 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार मोमेंटम बढ़ता जा रहा है जिसका फायदा होगा। और अंत में पेटीएम यहाँ पर रखनी है खास नज़र। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 441 की क्लोजिंग है, ये अभी भी 1055 रुपये के ऊंचे टारगेट्स दे रहे हैं और मान रहे कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो मार्केट शेयर गेन होता जा रहा है। स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ गया है, इसके लिए व्यू पर डटे हुए हैं 1055 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। दिसंबर सीरीज की है शुरुआत और आज आपको मिलेगी एक बेहतरीन पिक ऑफ द सीरीज। सारे एक्सपर्ट से तैयार, बिगुल के साथ किया जाए स्वागत। सीरीज की शुरुआत की जाए कुणाल जी के साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए 2 दिन पहले मैंने खरीदारी की राय दी थी हुडको पर, उसके बाद NBCC पर और फिर अपोलो हॉस्पिटल्स पर। तो अनिल जी अभी उसी अपार सफलता को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी खरीदारी की राय है BHEL पर। तो मेरी पिक ऑफ द सीरीज है BHEL। अब देखिए अनिल जी इस चार्ट पे विशेष क्या है, इसमें कुछ दिनों पहले एक गैप बना था और वो गैप चार्ट पर फिल होते हुए दिख रहा है। तो जहां जहां ये एग्जॉशन गैप्स बने हैं वहां हमने बड़ी तेजी आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि अब बारी BHEL की है, तो BHEL को खरीद करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा 73 रुपए, 73 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 78 रुपीज का, पहला टारगेट होगा 80 रुपए का, दूसरा टारगेट 83 रुपए का। खरीदारी की राय है BHEL। ओके, 78, 80 और 83 ये 3 टारगेट के लिए BHEL में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से पिक ऑफ द सीरीज। बस कुणाल जी एक ही काम करना है, टारगेट तो सब आ जाएंगे, वो ये कि इसको बैन में मत जाने देना बस भेल को। अनिल जी आशीष को बुलाइएगा मत स्टूडियो में, अनिल जी बैन में नहीं जाएगा फिर। बिल्कुल, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा दिया है। खाली स्टूडियो में नहीं आना है आशीष कहीं गलती से ये ना समझ ले कि ऑफिस नहीं आना है, बोले कि बंसल जी की तरह मेरी भी सीरीज की शुरुआत से छुट्टी आराम करता हूँ, तो खाली तो सिर्फ स्टूडियो में बैन से बेनिफिट के लिए नहीं आता है। अरे आजकल ये क्या छुट्टियों के माहौल में ना लोग है ना कुछ भी समझ जाते हैं, छुट्टियां जल्दी जल्दी से ले लेते हैं, फिर दिसंबर का महीना होता ही इसीलिए। क्यों दीप, समझ तो गए होंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका हिंट समझ गया मैं। इस पर भी काम जारी है। ओके, आइए हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज रहेगी एस्कॉर्ट्स, जिसमें 2185 रुपए का क्लोज है। तो यहां से लेकर 2150 तक कोई भी डिप मिलता है वहां पे खरीदारी करके चले। 2075 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 2600 रुपए तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर सीरीज में एस्कॉर्ट्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। काफी जबरदस्त चार्ट है, एक आउट परफॉर्मर रहा है और अभी भी स्ट्रेंथ चार्ट पर नजर आती है। 2600 रुपए के टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स मेरी पिक ऑफ द सीरीज। ओके, ये है राय एस्कॉर्ट्स पर हिमांशु जी की। मुझे जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द सीरीज एक IT स्टॉक ही है और जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। खरीदारी करके चलेंगे, कोई डिप आएगा डिप में बाय करेंगे। 3860 3870 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स बनेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा निकल कर आएगा, तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। सीधे सीधे एक ही टारगेट है, 4100 के टारगेट्स के लिए LTTS को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3720 का। डेली वीकली सारे चार्ट्स बड़े पॉजिटिव बने हुए हैं,
वीकली चार्ट पर एक ट्रायंगल बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आ गया है, तो लग रहा है यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव आ सकता है। 4100 के टारगेट्स के लिए LTTS को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3720। परफेक्ट, तो ये खरीदारी करने के लिए LTTS। सचिन जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पसंद का शेयर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है पिछले सीरीज में सीमेंट एज अ पैक काफी कंसिस्टेंट रहा था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे मेजर सीमेंट काउंटर्स ने लगभग 8 से 10% के रिटर्न्स दिए थे। एंड जिस तरीके से दालमिया भारत का आउट परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 10% की अप मूव हमने ऑलरेडी देखी है पिछले सीरीज में। मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस इसका बरकरार रहना चाहिए। पैटर्न वाइज भी देखें तो वहां पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2050 तक प्लेस्ड है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके आपको ढूंढने हैं। 1640 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशंस बनाते रहनी है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1900 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2050 का। ओके, तो ये है राय आपके लिए डालमिया भारत पर इस सीरीज के लिहाज से। जुड़ चुके हैं हमारे साथ सिद्धार्थ सैदानी साहब भी, जो वैसे तो हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन पिक्स ऐसी देते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म के बजाय वो कमाल शॉर्ट टर्म में ही कर जाती है। तो सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर इस सीरीज के लिए आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आपने दिन बना दिया, पहले ही दिन की शुरुआत में आपने सिक्सर मार दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अप्रिसिएशन के लिए। बट बहुत बार क्या होता है, फंडामेंटल के साथ टेक्निकली कोई ब्रेकआउट आ जाता है तो स्टॉक चल जाता है। तो आज का जो पिक ऑफ द सीरीज रहेगा वो होगा HCL टेक। ये IT मेजर है, HCL टेक। और IT मेजर्स में जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी है उसमें सबसे बेहतरीन अगर किसी के नतीजे आए हो तो वो HCL टेक के रहे। तो टॉप परफॉर्मिंग है। Q2 के नतीजे में कांस्टेंट करेंसी में भी 16% के करीब का ग्रोथ देखा गया। डील विन की अगर दूसरी तिमाही की बात करूं तो $2.4 बिलियन के डील विन रहे। रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने इंप्रूव किया है, 13.5 से 14.5% पे ले गए हैं। HCL टेक मुझे लगता है एक दमदार स्टॉक हो सकता है। टारगेट आपको रखना है ये सीरीज के लिए 1183। 83 मूवी तो याद ही होगा, तो ये टारगेट भी याद रहेगा 1183। हाँ 83 मूवी याद है। कल मैं वो आ रहा था फ्लाइट में, जयपुर जब आ रहा था तो विस्तारा में था, तो उस समय भी फिर मैंने वो है ना उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, तो दीप उसमें मालूम है क्या था कि मतलब वो पहला वो जो आइकन आता है उसमें ये आता है कि लोग ज़्यादा कौन सी मूवी देख रहे हैं, राइट, ट्रेंडिंग ऑन विस्तारा। हाँ, तो उसमें 83 निकल के आई थी। तो मैंने भी सोचा थोड़ी और देख ली जाए, तो रास्ते में थोड़ी देर मैंने देखी थी, आज वापस याद दिला दिया सिद्धार्थ जी ने। 83 क्या गजब की मूवी थी, बहुत ही जबरदस्त। आइए सुमित जी भी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज दिसंबर सीरीज के लिए जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है अनिल जी, एक तो ठंडी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो ठंडी के मौसम के अंदर जरूरत पड़ती है कंबल की, तो ओढ़ने में ले कंबल और स्टॉक में ले चंबल। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव अगर इंडियन आइडल वालों को लगे कि कभी अनु मलिक चले जाए शो छोड़कर या जज न बने, तो हम उनसे बढ़िया रिप्लेसमेंट दे देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ओढ़ने के लिए चाहिए चंबल और खरीदने के नहीं, ओढ़ने के लिए चाहिए कंबल, खरीदने के लिए चाहिए चंबल जी। तो क्या है जी, दिसंबर का महीना है ना, ठंड ज्यादा होती है, बॉम्बे में भी ठंड हो रही है, तो कंबल की तो जरूरत है ही। तो ये दिसंबर सीरीज के लिए कॉल है, इसके लिए थोड़ा सा उससे लिंक किया है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ये सब फालतू बात रहने दो सुमित जी। यही कॉल आपको चंबल का जून के महीने में देता था, मत ओढ़िए कंबल, ले लीजिए चंबल। आप तो वैसे भी कर देते हैं, इसलिए दिसंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना प्योर तुकबंदी से है। जी बताइए। अभी सुमित जी के साथ रह रहे के थोड़ा बहुत तो हम भी सीख गए इतना तो। तो अनिल जी ऐसा है कि चंबल को लेना है। चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक ने पिछले कुछ समय में अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है और चंबल के अंदर अब यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो दिसंबर सीरीज में चंबल में खरीदारी करें। चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे लोअर लेवल पे अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। कोई भी छोटा मोटा डीप अगर आता है आने वाले दिनों में तो खरीदारी करना है। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस 280 रुपए का बनेगा, 280 रुपीज का, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 320 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा,
330 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए चंबल में करें खरीदारी 280 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर करें खरीदारी, कंबल भी खरीदिए, चंबल भी खरीदिए। ये है आपके लिए सुमित जी की राय इस समय। कुछ और स्टॉक्स जहां पर राय लेनी है एक्सपर्ट्स की तरफ से, एक्शन आपको बनते हुए देख सकता है। पीएनबी लगातार एक्शन में है, आज तो आराम से इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में भी नहीं है, सीरीज की शुरुआत है। यूटीआई एएमसी में इनकी 15.25% हिस्सेदारी है जो पूरी तरह से बेचने के लिए सरकार से मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। चरणों में ये हिस्सा बिक्री हो सकती है बट एसेंशली ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ये आपके लिए खबर आई है। मोमेंटम तो स्टॉक में भरपूर है। हिमांशु जी क्या करना है पीएनबी में सर? दीपांशु, फॉर्चुनेटली पैनल पर इंक्लूडिंग मी काफी एनालिस्ट्स ने पीएनबी और बाकी पीएसयूज में खरीदारी की राय दी और काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर व्यूअर्स को मिलता हुआ नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि वीकली क्लोजिंग पर, एक्सपायरी क्लोजिंग पर स्टॉक ने जिस तरह से पहली बार काफी लंबे समय के बाद 45-46 के लेवल को डिसाइसिवली पार किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टॉक के लिए 44-45 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है और ये किसी भी तेजी की पोजीशन के लिए एक पोजिशनल स्टॉप लॉस का काम करेगा। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अपमूव है इसका टारगेट कहीं ना कहीं 58 और 64 रुपए तक के दो टारगेट्स हैं जो इस स्टॉक को इसी रैली में इन टारगेट्स की तरफ ले जा सकता है। तो पोजीशन में बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए 48-46 का बहुत अच्छा जोन है जहां पर खरीदारी करें। 44 का स्टॉप लॉस लगाएं। 58 और 64 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में पीएनबी में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए पीएनबी जिस पर आपको रखनी है नजर। यूटीआई एएमसी में अपनी पूरी हिस्सेदारी ये बेच सकते हैं। पीवीआर केरला में पहला आईमैक्स लुलु मॉल में इन्होंने खोला है। 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, 5 दिसंबर से ये खुलने वाला है। सबसे बड़ा 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स ये होने वाला है वहाँ पर और इनके साथ इसकी ओवरऑल नेटवर्क भी बढ़ गया है। हमने देखा दृश्यम 2 को भी अच्छा रिस्पॉन्स है। आज फिर से फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन यूजुअली स्टॉक थोड़ा एक्शन में भी आता है। सचिन जी चार्ट्स क्या कह रही है सर पीवीआर की? दीपांशु, क्लियरली एक पॉजिटिव बायस ही है। इनफैक्ट बुधवार के सेशन में हमने यहाँ पर इसी इवनिंग शो में एक कॉल भी दिया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम है वो सस्टेन रहना चाहिए। अराउंड 1900 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन है थ्रू आउट द सीरीज एंड जिस तरीके से इसने एक फ्लोर बनाया है 1700 के आसपास, तो मुझे लग रहा है 1720 के नीचे जब तक एक क्लोजिंग डिसाइसिवली होती नहीं है तब तक ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इनिशिएटेड है एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पर 1780 पे लगाया जा सकता है एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं वो 1850 से 1900 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर। सिद्धार्थ जी आप ही कवर करते हैं पीवीआर पर, कोई राय सर 1820 के लेवल पर? बिल्कुल दीप, आपको अगर याद हो लास्ट वीक फ्राइडे के शो में मैंने पीवीआर दृश्यम 2 के ऊपर ही कॉल दिया था। 1760 के करीब का स्टॉक था। यहां से भी मोमेंटम जरूर बन सकता है पीवीआर पे। और ये जो आईमैक्स की स्क्रीन ऐड हुई है केरला में लुलु मॉल में, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साथ ही साथ दृश्यम 2 के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कंटेंट इंप्रूव होते जा रहे हैं बॉलीवुड से भी, तो पीवीआर पे डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर आपने रख लिया तो 2200 के टारगेट जरूर आ सकते हैं पीवीआर। तो पीवीआर यहाँ पर 2200 के टारगेट आ सकते हैं। सिद्धार्थ जी ओबरॉय रियल्टी पर राय, जो रिसेंटली खबर आई थी 4000 करोड़ रुपए ये खुद ही निवेश करने वाले हैं अपने ही 360 वेस्ट प्रोजेक्ट जो ज़्यादा दूर नहीं वर्ली में ही हो रहा है, उस पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं। ईजीएम में मंजूरी भी लेंगे, 1 दिसंबर को होने वाली है। ओबरॉय रियल्टी पर कोई व्यू सर? देखिए दीप, अगर रियलिटी स्पेस की बात करें तो ओबेरॉय रियलिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी स्टॉक और बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। तो ओबेरॉय रियलिटी अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एडिशनल अगर रियलिटी स्पेस में आपको कुछ खरीदना हो और जो नॉन परफॉर्मिंग हो और स्टॉक अव्वल नंबर का हो, वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। नॉन परफॉर्मिंग रहा है बट स्टॉक अव्वल नंबर का है, कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है। तो पैरेलली आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी नजर रखनी चाहिए। ओके, एक बार चार्ट पर भी चेक ले लिया जाए। मुदुद जी ओबरॉय रियल्टी सर? देखिए ओवरऑल रियलिटी ओवरऑल अभी कंसोलिडेशन में 910 के ऊपर इस काउंटर में अच्छा स्पार्क देखने को मिलेगा। तो जब तक 910 के लेवल को होल्ड करता है एक रेंज में है और लोअर साइड में 855 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर पोजीशन है 855 के स्टॉप लॉस पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अब की बार अगर 910 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा 980 पहला टारगेट बनेगा। तो 980 तक के अपसाइड मूव आ सकते हैं। 910 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करेंगे। अभी पोजीशन है 855 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी जिस पर आपको रखनी है नज़र। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी फोकस में है। रुस्तम जी भी अब लिस्ट हो गया कीस्टोन रियल्टी। तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट बास्केट जो लिस्टेड यूनिवर्स की है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है। आदित्य बिरला फैशन, सिद्धार्थ जी इस पर राय दें। बेवकूफ़ जो ब्रांड है इसकी खरीदारी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है रिपोर्ट्स के जरिए कि आखिरी स्टेजेस में है, करीब 100 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन हो सकता है। इस ABFRL पे अब जब मैं बोलता हूँ अनिल जी मुझे पकड़ लेते हैं कि भाई अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, तो अनिल जी मुझे टिप्पणी करते हैं, बट सही में अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता। ABFRL और ये जो एक्विजिशन हो सकता है ये सिद्धार्थ जी, नहीं सिद्धार्थ जी उस पे मेरा सवाल है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, मैं भी जानता हूँ, मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, लेकिन मुझे ये बताओ बेवकूफ़ कौन दिखना चाहता है? अनिल जी वो बेवकूफ नाम से तो ब्रांड फेमस हो गया है, बेवकूफ तो कोई नहीं रहना चाहता अनिल जी इस दुनिया में, और बेवकूफ कोई है भी नहीं। मतलब अच्छा, आपको पहले से पता था इसके बारे में कि ऐसी कोई ब्रांड है? जी बिल्कुल, मैंने उसकी टी शर्ट खरीदी भी है। ओ, फिर आप ज्यादा समझदार निकले। ओके, बहुत ही बढ़िया। अनिल जी वो नाम ही ऐसा है कि वो सबके आईबॉल्स को एकदम दिखा देता है कि भाई हाँ बेवकूफ ये क्या ब्रांड है, तो लोग उसमें जाके कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करते हैं। और ये आदित्य बिरला फैशन की बहुत सही रणनीति है कि इसके पीछे एक्विजिशन करने जा रही है, और आदित्य बिरला फैशन का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो और स्ट्रेंथ होते जा रहा है। वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड और एलन सॉली, साथ ही साथ पैंटलून्स, तो मैं मानता हूं कि ABFRL डेफिनेटली बहुत बेहतरीन बाई हो सकता है यहाँ से भी। ओके, तो आदित्य बिरला फैशन अब भी खरीदारी का बेहतरीन मौका आपके लिए। आइए वागले साहब का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द सीरीज होगी L&T, जिसको बाय करके चलना है। 2052 का कल का बंद है, ये स्पॉट लेवल्स है। 2022 31 रुपए की रिस्क होगी। पहला टारगेट 2160, मुझे लगता है ये 2250 तक अगर पूरा महीना लेते हैं ये इधर तक ये मूव जा सकती है। 8 से 10% की मूव में देख रहा हूँ। एक फ्लैग पैटर्न कहिए या राउंडिंग बॉटम कहिए, उससे एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, और काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और अभी ब्रेकआउट की तैयारी दिख रही है। तो मेरी तरफ से L&T बाय करके चले। ओके, तो L&T इस पर रखनी है आपको नज़र। कैपिटल गुड स्पेस तो वैसे भी आपको अच्छे एक्शन में आ ही रहा है। बाय द वे ABFRL की बात निकली है तो एक बार ज़रा चार्ट्स पर भी इसकी राय ले ली जाए। कुणाल जी एक बार चार्ट्स देखें आदित्य बिरला फैशन। सर देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, स्टॉक का ओवरऑल मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि देखिए हालांकि स्टॉक करेक्ट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन एक मेजर सपोर्ट के करीब अब ट्रेड होने लगा है, और यहाँ पर बेस बिल्डिंग के भी कुछ शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास स्टॉक को सपोर्ट है। 300 रुपए का एक मेजर लेवल है जहां से मुझे लगता है कि स्टॉक को टर्न अराउंड वापस से ट्रेंड को रिज्यूम करना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें, और मुझे लगता है दोबारा से स्टॉक 350 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा, तो होल्ड करने की और उछाल में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए AB फैशन, होल्ड करने की राय आती हुई दिख रही है। देखते हैं स्टॉक कैसा मूव करेगा, बट एक्विजिशन के लिए हो रहा है तैयार। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। ऑल कार्गो, एक बार सुमित जी से चार्ट पर चेक लिया जाए। सुमित जी देखें जरा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का काउंटर, कल वैसे कुछ ज्यादा खास एक्शन में था नहीं। देवांशु ये स्टॉक में ओवरऑल तेजी है। ऑल कार्गो के अंदर हमने वन वे मूव देखा है, और पिछले 6 महीने का अगर चार्ट भी देखते हैं तो उस 6 महीने के चार्ट के अंदर स्टॉक लोअर लेवल से ऑलमोस्ट डबल के पास आ चुका है। अभी भी स्टॉक के अंदर ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। छोटा मोटा डिप जरूर आ सकता है, उस डिप में इसके अंदर पोजीशंस क्रिएट करने का ही सलाह होगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। इसके अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 480 का है। 480 का लेवल टूटने के बाद 500 प्लस 550 तक के लेवल ऑल कार्गो में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर राय सुमित जी की तरफ।